बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएच मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हथियार कौन कौन से हैं। इंसानी जिस्म के अंदर बड़े बड़े हथियार और उनका इस्तेमाल और उनका टारगेट। तो अभी हम आते हैं इंसानी जिस्म के हथियारों के ऊपर। इंसानी जिस्म के अंदर बड़े बड़े 5 किस्म के हथियार हैं, जिसमें सबसे पहले एक पंच, हाथ जिसको कहते हैं हाथ। उसके बाद नंबर 2 एल्बो, कोनी। नंबर 3 घुटना। और नंबर 4 पाँव। पांचवा सर। अगर आप एक साइड से जाएंगे, सर, हाथ, एल्बो, घुटना और नीचे पाँव। अगर नीचे से ऊपर की तरफ गिनती करेंगे तो नंबर 1 पे पाँव, नंबर 2 पे घुटना, नंबर 3 के ऊपर एल्बो, नंबर 4 के ऊपर हाथ और नंबर 5 के ऊपर सर। तो इन 5 हथियारों को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हाथ को हम बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर देखेंगे टिप ऑफ फिंगर। टिप ऑफ फिंगर ये वाली जगह, ये आप ज़रूरत पड़ेगी अटैक करने के लिए, तो आपने क्या करना है, हाथ ये मजबूती से बंद करने के बाद इसका टारगेट है, अगर ये खोलेंगे, ये हाथ है, इसको अगर आपने इस तरह खोल दिया तो आप सीधा ये आंखों में मार सकते हैं, यहाँ से अटैक करके सीधा आंखों में। उसके बाद ये उंगलियाँ क्रॉस कर लें और ज़्यादा ताकतवर होती हैं। आपने पसलियाँ हमेशा इंसान की इस तरह होती हैं, पसली एक साइड पे दाएं वाला हाथ से बाएं वाली साइड पे ये अटैक, और बाएं से दाएं वाली साइड पे फिंगर अटैक, ये फिंगर आप अटैक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सेंटर नकल। ये वाले उंगलियों को क्रॉस कर ले तो ये वाले सेंटर नकल, इसके भी मुख्तलिफ किस्म के टारगेट हैं। तो सबसे पहले आप ये आँख बंद कर लें, तो सबसे पहले आपने गले के ऊपर हिट कर सकते हैं आसानी से। तो ये जगह थोड़ी सी तंग होती है, इसलिए हाथ ये बंद करके ज़ोर से इस्तेमाल करते हैं। इसमें बंदे का ये विंड पाइप ये टूट जाती है और बंदे का सांस भी बंद हो जाता है। इस तरीके से ये ज़ोर से अपना अपना दिफा करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटर नकल। नंबर 3 पे है मास्टर नकल। ये मास्टर नकल बहुत ही पावरफुल और शार्ट और स्मार्ट किस्म का इंसानी जिस्म का हथियार है। आप इसको बंद करके पंच की तरह पंच करके ज़ोर से आप सीधा मार सकते हैं अपने मुखालिफ के सोलर पे, बी पॉइंट पे। पंच की ये पंच सीधा पंच बन जाता है, ये मास्टर नकल हो गया। उसके बाद सीधा आप नाक पे यहाँ पे मार सकते हैं। उसके अलावा अगला है 1 2 3 हो गया, और चौथा है मुकम्मल फ्लेट पंच। ये पंच बंद हो गया, ये वाली जगह जोर से आप इधर पंच मारें या सीधा फेस पे मारें, जिधर मर्जी आप पंच मार सकते हैं। उसके अलावा अगला है बैक ऑफ हैंड। ये जगह जब आप यहाँ पे खड़े हैं, हाथ की पिछली साइड मुखालिफ आप किस तरीके आप ये जोर से जबड़े के ऊपर मार सकते हैं, जबड़ा, ये जोर से जबड़ा। उसके बाद कन पट्टी। उसके बाद अगर हाथ इसके ऊपर आप जोर से नीचे पसलियों के ऊपर जोर से मार सकते हैं, बैक ऑफ हैंड। उसके बाद अगला है ये ये वाली जगह, इसको भी जोर से, जिस तरह आपने रेसलिंग में देखा होगा, ये पंच करते हैं तो पंच नहीं मारते, आप उसकी ये जगह मारते हैं, तो जोर से आप ये जगह हिट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है फिस्ट। ये नीचे वाली जगह, आप ये बंदा को नीचे है, जोर से आपने देखा होगा इस तरह करके अटैक करते हैं, ये फिस्ट मारते हैं। उसके बाद ये बंद करके आप जोर से नाक के ऊपर मार सकते हैं। उसके बाद अगला है, आपने ये हाथ बंद था, अभी क्या करना, आपने खोल दिया, खोलने के बाद पूरी हथेली आप जोर से, आपने देखा होगा ये जोर से लोग मारते हैं, तो ये भी इंसानी जिस्म का एक हथियार है, ये वाली जगह। उसके बाद बेस ऑफ हैंड। जब आपको मुखालिफ सामने खड़ा है, बेस ऑफ हैंड, जोर से आपने अगले की चिन के ऊपर मारना है, ये नाक के ऊपर, ये इसके टारगेट है। उसके बाद जोर से ये बी पॉइंट के ऊपर, ये आप हिट कर सकते हैं, ये जगह। उसके बाद इस तरीके से ये वाली जगह, उंगलियों को ये वाली जगह आप जोर से यहाँ पे खड़े तो कनपट्टी के ऊपर जोर से ये अटैक कर सकते हैं, ये वाली जगह, ये ऊपर कनपट्टी के ऊपर या नीचे गले वाले इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली जगह। उसके बाद अगली जगह है इनर साइड ऑफ हैंड, ये वाली जगह। इसको आपने क्या करना है, जोर से यहाँ से निकालना है और ये हिट करना है इस जगह पे, इसका टारगेट ये है गला, ठीक हो गया, ये जगह। उसके बाद बैक ऑफ थंब, ये वाला अंगूठे की जो पिछली साइड है, ये साइड, ये भी मारते हैं इस तरह हाथ करके, जोर से मारते हैं। जब आप मुखालिफ आगे खड़ा है इस तरीके से, आप इसके पीछे खड़े, उस सूरत में आपने क्या करना है, ये वाली जगह बैक ऑफ, हाथ आगे निकाल कर जोर से पीछे की तरफ खींचते हैं, ये हम यहाँ पे मारते हैं। तो ये बैक ऑफ थंब, ये इसका अगला टारगेट हिस्सा है ये। उसके बाद ये हो गए हथियार के अपने आप के हाथ के 12 किस्म के आप
तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हाथ को हम 12 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे एल्बो पे आते हैं। एल्बो को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा, लेकिन आपको याद रहना चाहिए एल्बो का जो टारगेट है वो तो इंसान की कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन आपने जगह कौन कौन से इस्तेमाल करनी है। जब आप बतौर हथियार इस्तेमाल करें, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, ये साइडें जो ये दोनों साइडें जो ये नाजुक हिस्से में शामिल हैं, हथियारों में ऊपर और नीचे। तो जब भी आप मुखालिफ सामने खड़ा, सबसे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये नज़दीक खड़े हैं, पंच और इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस सूरत में एल्बो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाली साइड, ये नीचे करके चिन के ऊपर मारते हैं जोर से, ये अपर एल्बो, ये ऊपर की तरफ। और नंबर 2 ये मार सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 राउंड करके मार सकते हैं, दूसरे तरीके से राउंड करके आप मार सकते हैं। और तीसरे तरीके से आप ये खड़े तो ये साइड करके मार सकते हैं, साइड 3। और चौथा आगे ये आप पीछे खड़े, इस तरह खड़े, आपको मुखालिफ पीछे, तो आपने क्या करना है, इस तरह आगे करके ये आप पीछे की तरफ मार सकते हैं, ये पीछे। और पाँचवें नंबर पे अगर आप इसको खींच के ऊपर से नीचे की तरफ, ये 5 तरीकों, एक एल्बो को हम 5 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो आपके सामने थे। दोबारा देखें, एक एल्बो को हम 5 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 ऊपर, नंबर 2 राउंड अप राउंड, ये 2 हो गए। और तीसरा ये साइड, चौथा बैक, और पांचवा ऊपर से नीचे की तरफ। ये एल्बो को हम मुख्तलिफ 5 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर हथियार। उसके बाद है घुटना। घुटने को हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सामने खड़े, तो कोई भी मुकाबला आप सामने खड़े, आप घुमा के राउंड करके मार सकते हैं। या नज़दीक है तो राउंड करके आपने क्या करना, घुटना उठाना, बाहर से अंदर की तरफ ये घुमा के मारना। ये खड़ा है आपका मुखालिफ, इस तरीके से खड़ा है, आपने क्या करना है, घुटना उठा के ये राउंड करके मारना, घुमा के जोर से ये पेट में मारना। उसके बाद दूसरा तरीका से अप, दूसरा तरीके अप, यहाँ से पकड़ा, उसको नीचे खींचा और मुंह पे मार दिया, नीचे से ऊपर की तरफ, ये अप। और तीसरा है जब कोई आपने कोई थ्रो दिया, कुछ भी की, मुखालिफ लेट गया, आपके मुखालिफ को आपने गिरा दिया, तो ऊपर से आप नीचे की तरफ ये घुटना मार सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ 3 तरीके हैं घुटना इस्तेमाल करने के। एक घुटने को हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 4 पे है सर। सर को हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुखालिफ अगर आपको यहाँ से पकड़ता है, आपने क्या करना है, ये साइड को आप नाक पे मार दें। और पीछे से पकड़ता है, आपने ये नाक पे ये जगह मारनी है। अगर सामने खड़ा है तो ये वाली साइड सामने वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर हथियार। सामने पकड़ के ये नाक पे मार दें, सर पे कभी भी नहीं मारना। जब भी आपने मारनी है तो नाक के ऊपर मारनी है। इस सर को हम मुख्तलिफ 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 सामने, नंबर 2 बैक, और नंबर 3 साइड, ये वाली साइड। उसके बाद आखिरी 5वें नंबर पर हमारा सबसे अहम और पावरफुल किस्म का हथियार है, वो है पाँव। एक पाँव को हम 7 तरीकों से इस्तेमाल कर, मुख्तलिफ 7 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर हथियार। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर खड़ा, सबसे पहले पाँव के आपके 12 फुट, इसको कहते हैं 12 फुट, ये वाली जगह, ये वाली जगह उंगलियों को आप ऊपर की तरफ खींचें और इस पाँव आगे खींचें, तो यहाँ पे खड़े होकर ये आप मार सकते हैं। नंबर 1 ये वाली जगह। उसके बाद नंबर 2 आप इस तरह करें, नीचे टॉप ऑफ फुट, ये वाली जगह, ये वाली जगह आप यहाँ पे खड़े आराम से घुमा के ये किक मार सकते हैं। घुमा के उंगलियाँ ऊपर की, ये नीचे खींच के, और टॉप ऑफ फुट, ये वाली जगह आप जहाँ पे इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2 हो गए। और तीसरे नंबर पे पाँव का आउटर एज, ये वाली साइड। जब आपका कोई भी मुखालिफ सामने, उसको आपने किक मारनी है, तो ये वाली साइड, ये आउटर एज, इसको कहते हैं आउटर एज। इसी तरीके से आपने उठाया और ये साइड किक मार दी। जब साइड किक मारते हैं तो आपने कैसे करना है, यहाँ पे देखें, ये पाँव है, ये वाला ब्लेड की तरह बनाना, जो आउटर एज ये वो वाली साइड हो जाएगी, इसको उठा के आपने यूज कर सकते हैं। उसके बाद इनर एज, ये वाली साइड, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और ये कितने हो गए, एक हो गया, ये दूसरा ये, और तीसरा साइड, चौथी ये साइड, और 5वें एड़ी, ये वाली साइड। एड़ी को आपने इस्तेमाल करना है, यहाँ पर खड़े हो, जोर से आप बी पॉइंट के ऊपर, या आप नज़दीक खड़े, तो पाँव को आगे चल के मैं आप सेट बताऊँगा एड़ी कैसे में इस्तेमाल करते हैं।
अपने आप को छुड़ाने के लिए एड़ी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाँव के नीचे वाली एड़ी, और अगले नंबर पे मुकम्मल फ्लैट पाँव, सीधा पाँव आप जोर से जिस तरह आम लोग किक मारते हैं। उसके बाद ये 7वें नंबर पे एड़ी की पिछली साइड, ये वाली साइड जोर से ऊपर उठाएं और नीचे की तरफ दबा के मारें। जिस तरह आपने ब्रेकिंग करते हुए लोगों को देखा होगा, कोई टाइलें तोड़ते हैं, कुछ भी तोड़ते हैं, तो ये वाली साइड। इस तरीके से एक पाँव को हम 7 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे जिस्म के मुख्तलिफ 5 हथियार, बड़े बड़े, और उनके टारगेट। आगे मैं आपको बताऊंगा पाँव से जब किकें मारेंगे, कोई किक मारेंगे तो किस किक में कौन से पाँव की पोजीशन बनेगी और कौन सी जगह आपने किस जगह पे हिट करनी है, वो आगे चल के बताऊंगा। तो उसके अलावा अगले में ये था इंसानी जिस्म के बड़े बड़े 5 हथियार और पाँचों का इस्तेमाल और उनका टारगेट। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्से कौन कौन से हैं। नाजुक हिस्से इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंसानी जिस्म के कौन कौन से हैं और ये हथियार नाजुक हिस्सों पे कैसे हिट करते हैं। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल GS मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। ऐसे खुदा जी रहे।